चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे स्मार्ट हथियार की जो सच में दुश्मन के होश उड़ाने के लिए ही बना है। और सबसे खास बात क्या है, ये ना सिर्फ बहुत घातक है बल्कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। तो आइए जानते हैं इस कमाल के वेपन की कहानी। सोचिए, एक फाइटर पायलट दुश्मन के इलाके में है, नीचे दुश्मन की मिसाइलें तैनात हैं और उसे किसी भी हाल में दुश्मन का पूरा एयरबेस तबाह करना है। ये किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है ना? मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए उसके सबसे जरूरी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया जाए। इसी चुनौती का भारत के पास एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है और इसका नाम है साउ, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो साक की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज से मीलों दूर, मतलब एकदम सेफ जोन में रहकर इसे लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमारे पायलट पूरी तरह महफूज रहते हैं। और यह हथियार ये खासतौर पर दुश्मन के एयर बेस की कमर तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब देखिए, यहां पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। SAW कोई एकदम नया हथियार नहीं है। ये 2013 से हमारी वायुसेना के पास है, लेकिन अब इसका एक ऐसा नया वर्जन आ रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और सटीक होने वाला है। तो इस अपग्रेड का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है इसका गाइडेंस सिस्टम। देखिए, जो पुराना वाला वर्जन था उसमें अमेरिकी GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम था, लेकिन अब जो नया वर्जन है उसमें भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम नाविक भी जोड़ दिया गया है और यही इसे पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। तो ये जो दो सैटेलाइट सिस्टम का एक साथ काम करना है ना, यही चीज इस हथियार को एक असली गेम चेंजर बना देती है। चलिए जरा समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो देखिए, इसमें नेविगेशन की मल्टीपल लेयर्स हैं। ये वेपन अमेरिकी GPS और भारत के नाविक दोनों के सिग्नल यूज करता है। और मान लीजिए अगर दुश्मन किसी तरह इन दोनों सिग्नल्स को जाम करने में कामयाब हो भी जाए तो भी इसका अपना INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसे बिना किसी बाहरी मदद के सीधा अपने टारगेट तक ले जाएगा। मतलब दुश्मन के पास इससे बचने का सच में कोई रास्ता नहीं है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या है? पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये हथियार अपने टारगेट के सिर्फ 7 मीटर के दायरे में हिट कर सकता है। सोचिए, बस 7 मीटर। अब इस 7 मीटर का मतलब क्या है? इसे समझने के लिए सोचिए कि अगर 100 ऐसे बम गिराए जाएं तो उनमें से कम 50 बम टारगेट के उसी 7 मीटर के सर्कल के अंदर ही गिरेंगे। और जब किसी छोटे से हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करना हो ना, तो बस यही एक्यूरेसी सर्जिकल स्ट्राइक को कामयाब बनाती है। लेकिन स्याउ सिर्फ सटीक ही नहीं है, ये भारी मात्रा में तबाही मचाने की ताकत भी रखता है। अब सवाल है कैसे? चलिए देखते हैं। पहली बात, इसकी रेंज पूरे 100 किलोमीटर। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि हमारा पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बिल्कुल बाहर एकदम सेफ रहकर हमला कर सकता है। इससे हमारा एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। दूसरी चीज, इसका वजन। ये सिर्फ 125 किलो का है। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इसका यही कम वजन इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो इस कम वजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक जगुआर फाइटर जेट अपने साथ 6 SAW ले जा सकता है, लेकिन हमारा पावरफुल Su-30 MKI वो एक ही मिशन में 32 SAW तक ले जा सकता है। 32! जरा सोचिए, एक अकेला फाइटर जेट एक ही उड़ान में दुश्मन के एयरबेस पर 32 अलग अलग टारगेट्स पर पिन पॉइंट अटैक कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये एक पूरी तरह से स्वदेशी हथियार है। इसका मतलब ये कि इसे हमारी एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट के साथ बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो हमारा तेजस हो, राफेल हो या फिर भविष्य में आने वाले AMCA और ड्रोन ही क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। DRDO इस प्लेटफॉर्म को और भी बहुत ज्यादा घातक बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। आगे जाकर इसे और भी ज्यादा अपग्रेड करने की प्लानिंग है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगाए जाएंगे जो इसकी एक्यूरेसी को 3 मीटर से भी कम कर देंगे। और सुनिए, इसे एक टर्बोजेट इंजन से भी लैस किया जाएगा, जिससे इसकी रेंज डबल यानी 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन फ्यूचर अपग्रेड्स के साथ क्या SAW सिर्फ एक ग्लाइड बॉम्ब ही रहेगा, या फिर ये एक कम लागत वाली लेकिन बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल में बदल जाएगा?
खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये हथियार भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है और हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए यकीनन काफी है। तो भारत अपने एक अगली पीढ़ी के स्मार्ट हथियार SAW को अपग्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना को एक और भी घातक हथियार मिलने वाला है। ये है SAW। इसे रनवे, बंकर जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका नया डुअल सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम। ये गेम चेंजर है। इससे एक मल्टी लेयर्ड नेविगेशन सिस्टम बनता है जो इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। तो ये अपग्रेड काम कैसे करता है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले वाला जो SAW था वो अमेरिकी GPS पर निर्भर था। अब इसमें भारत का अपना नाविक सैटेलाइट सिस्टम भी जोड़ दिया गया है। तो इस नए सिस्टम से आखिर हासिल क्या होता है? जाहिर है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि ये अपने टारगेट को 7 मीटर से भी कम की दूरी पर हिट कर सकता है। इतनी जबरदस्त सटीकता इसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इसे किसी भी मौसम में, दिन या रात, 100 किलोमीटर दूर से भी दागा जा सकता है। पर बात सिर्फ सटीकता की नहीं है। SAW का डिजाइन जबरदस्त फायर पावर भी देता है। जैसे एक जैगुआर फाइटर जेट एक साथ 6 ऐसे स्मार्ट बॉम्ब ले जा सकता है। और Su-30 MKI तो और भी कमाल है, वो 32 SAW तक ले जा सकता है। और ये तो बस शुरुआत है, DRDO इसे भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा है। आगे इसमें एक एडवांस सीकर लगाया जाएगा जो इसकी सटीकता को 3 मीटर से भी कम कर देगा। यही नहीं, इसमें टर्बोजेट इंजन लगाने का भी प्लान है जिससे इसकी रेंज डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये हथियार आने वाले समय में हवाई जंग की तस्वीर कैसे बदलेगा।